मेरे चंदन केसरी लगायो, केसरी लगायो, केसरी लगायो, बधैया बाजे द्वार बधैया। कोयल गावे अन धन सुने माँ, कोयल गावे लडुअन मीरा, कोयल गावे अन धन सुने माँ, कोयल गावे लडुअन मीरा। और सुंदर आज यही आज यही आज यही अंगना में बज रही आज बधाई, आज यही अंगना में बज रही आज बधाई, आज यही अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई, लाखों बार बधाई। बड़ी सुंदर किस भाव से जो है सभी ब्रजवासी आनंद ले रहे भगवान के जन्म में। इस प्रकार से आज यही अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई, अरे 100 बार बधाई, अरे लाखों बार बधाई। आज यही अंगना में बज रही आज बधाई, आज यही अंगना में। और ये बधाई वास्तविक में आनंद खुशी का माहौल जब बनता है। एक तो जब बालक की शादी होती है तो उस खुशी में बुजुर्गों को भी नचाने के लिए ले जाते हैं, ऐसा होता है। उसी भाव जब लाल का जन्म होता है तो सब कुछ चाव समझते हैं कि आप सब कोई भाव से नाचते हैं। तो देखिए कितना बड़ा उदार प्रेम है। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। आज अंगना में बज रही आज बधाई, आज अंगना में
की कसनी हो थी भाई ये लाल की कसनी थी जल भरने ही डोले सबकी डोली जब पतली सी धनिया हो सबकी अरे पतली सी धनिया कब निकला अरे पतली सी धनिया कब निकला और शुक्ला जी हमारे जामू वाले जी जब झलकात लहंगा हो रे सबकी लाला हो जब गोदी लाला हो रे सबकी डोरी जब गोदी लाला हो रे सबकी डोरी जन्म हुआ है या नहीं हमारे गुड्डू भैया जी की ये परसों की फरमाइश है इस गीतों की भाई आप सबके लिए बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बधाई याद सुनाएंगे तब तक के लिए इस गीत की पूरा होने के बाद अभी लाल की बड़ी सुंदर गीत गाएंगे बधाई जैसे गंगा जैसे गंगा नदियाँ बहते हैं वैसे बढ़े मोर लाला वैसे बढ़े
तेरे द्वार सुन अरज पुकार, खड़े तेरे द्वार सुन अरज पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार सुन अरज पुकार, हम तो अरज पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन अरज पुकार। आरे सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन अरज पुकार। महसूस ही करोगे मुझे, छू न पाओगे, महसूस ही करोगे मुझे, छू न पाओगे। मैं तो हवा हूँ किसी तरह लगाओगे, महसूस ही करोगे गुनगुनाओगे, बड़ी सुंदर है बात। कागज के इस लिबास को बदन से ढाक लो, और आधारी डॉक्टर साहब जी की भी बड़ी पुरानी गीत की फरमाइश हुई है। इस गीत के बाद हम सुनाएंगे डॉक्टर साहब जी को। कागज की इस लिबास को बदन से ढाक लो, कागज की इस लिबास को बदन से ढाक लो। पानी बरस गया, पानी बरस गया तो किसे मुँह दिखाओ, पानी बरस गया तो किसे मुँह दिखाओ। मैं तो हवा हूँ किसी तरह
कर गमियों किसी का अस्थाई बजाएगा गमियों किसी हंसते हो देख कर गमियों किसी गरीब का हंसते हो देख कर करवट जो बदले जो बदले भूल जाओ मेरी याद तुम्हें आएगी जरूर ऐ दोस्त मेरी याद आएगी जरूर आएगी जरूर मेरी जब सांसें नाम ये हवा हो किसी तरह करना इधर उधर कहीं तुम जाओगे मैं तो हवा हो किसी तरह बहने लगा मैं तो हवा हो कागज के इस लिबास को बदल में ढालना कागज के इस लिबास को बदल से ढाल लो पानी पानी बरस वो दिखाओगे पानी बरस गया तो किसे दिखाओगे मैं तो हवा किसी तरह लगाओगे मैं तो हवा किसी तरह लगाओगे नहीं पीता चंचल सरकार पर्दे में रहोगे तब तलक सरकार पर्दे में रहोगे पर्दे आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर क्योंकि मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो तुम मुझे देख लो आज पर्दा हटा दो कन्हैया आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो आज पर्दा आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो और देखते 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 उम्र जाए गुजर देखते देखते उम्र जाए गुजर तुम मुझे देख लो
और हेलो 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 मोर के पंखे वाला पहन लो मुकुट वही सुदामा जी कह रहे थे वही बचपने की बात मोर के पंखे वाला पहन लो मोर के पंखे वाला पहन लो मुकुट आज जलवा दिखा तो रहो रात भर आज जलवा दिखाते रहो रात भर क्योंकि तुम मुझे धन्य हो जाओ जोड़ी जुगुल देख कर भगवान सुदामा जी की धन्य हो जाओ जोड़ी जुगुल देख कर मैं तुम्हें देख लूं आज पर्दा हटा दो कन्हैया तुमर मैं नहीं चाहता मुझको दुख सब मिले मैं नहीं चाहता मुझको दुख सब मिले आज चंचल मिली है नजर से नजर आज चंचल मिले हैं नजर से नजर मैं तुम्हें देख लूं शादी की आग्रह मिली थी गीत की इसलिए कोई डॉक्टर साहब की कहना है जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही हो किसी की मोहब्बत बदल रही है जहाँ
मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गमों के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू ना। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गमों के सहारे आजा। भीगा भीगा ऐसे में है तू ना। मेरा दिल ये डबल ले जाना। तू नहीं तो ये हवा क्या करूं क्या करूं। दूरी तुझसे रहे सोना सोना बस इतनी ना मुझे बदला जा। भीगा भीगा वो चाँद मेरे घर आया। हर भक्तों के है मन में सिवा, तूने दिया दिल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। ऐसा हो बाबा मेरे बोलना, तीनों लोग
अभी जो बोले कि नगर में जोगी आया, यहाँ भोले बाबा से उठा देखिए कि एक शब्द सुनिएगा बाबा की इस गीत में। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है मेरी, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है मेरी, जीवन की अनंत कहानी है तू, तेरी शक्ति अपार, तेरा पार, तेरी पूजा में राजी चंद्रा। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है, तेरी पूजा तेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की ले, धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया है शंभुआ। बोलो तू ही सुननी पहचाने तू मुझे जाने दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा बलिदान दे। सुननी पहचाने दे तू मुझे जाने दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा बलिदान दे। तूने मिलाद पर को अजानी को याद किया है शंभुआ मेरे भोला, तीनों लोक में तू ही तू। बहुत बढ़िया। नगर में चोरी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, नगर में चोरी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, नगर में चोरी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया, हो सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, हो नगर में चोरी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, हो सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ। क्या बात है। और बाबा किस प्रभाव से जा रहे हैं भगवान को देखने मैया यशोदा जी के घर। अग्नि भूपति गरुड़ माला शोभनाथ लिखतारी, हाँ अग्नि भूपति गरुड़ माला शोभनाथ लिखतारी, हाँ बालक तिलक भाल चंद्रमा घर घर कलख जगायो। माला शोभना दिल बिठायो,
भाव चक्र हर घर घर जगायो नगर में जो भी आया भेद कोई समझ न पाया नगर में जो भी आया ज्यादा है समझ न पाया वो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 रानी कट्टल थाल करायो भाले शिक्षा निकली नंदरानी कट्टल थाल करायो दो भिक्षा जो दी बितायो ये भिक्षा निकली नंदरानी कट्टल थाल करायो दो भिक्षा जो दिया सब जायो पालक में रोता डालो पालक में रोता डालो नगर में जो भी आया नगर में जो भी आया सोदा के घर आया यशोदा के घर आया नाना के जन्माया अपने लाल का दर्शन करा दो अपने लाल का दर्शन करा दो मैं दर्शन को आया मैं दर्शन को दादा नगर में जो भी आया सोदा के घर आया नगर में जो भी आया यशोदा के घर आया नगर में जो भी आया नगर में जो भी आया बंद के द्वारे आया तो आप सभी की बड़ी कृपा है। अब उनको क्या मालूम कि इसी बीच में पूतना भी घुस कर चली आई और महंगी साड़ी भी पहनी है। तो लोग तो यही सोचते हैं भैया ये महंगी साड़ी पहनी है तो कोई गरीब घर की नहीं बड़े घर की हो सकती है, तो जल्दी से कोई कुछ कहता नहीं। पूतना पहुंच करके जैसे गोविंद के पालने के पास गई तो नंद बाबा जितना बधाई लुटाए हैं कि भागवत जी में लिखा है नंद कछुई तन जो दियो घन श्याम कुबेरहूँ की माती बौरी देखत मोही लुटाए दियो ना बाची छाछिया बाछिया नाची छोरी। नंद बाबा जी इतना लुटाए कि उनके घर में एक बछिया तक नहीं बची। और इतने में पूतना मेरे गोविंद के पास खड़ी हो गई और जा करके जैसे गोविंद के पास अपने घूंघट को खोली तो मेरे गोविंद आंखें बंद कर ली। तो एक महात्मा जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि मेरे गोविंद आंखें इसलिए बंद कर लिए कि आंख बंद करके और याद करते हैं प्रभु से, कहते हैं धन्य प्रभु मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया था, अभी माखन मिश्री तो मुंह में गया नहीं और ये मेरी मौसी जी विष पिलाने पहने आ गए। तो मेरे गोविंद जी आंखें बंद कर एक महात्मा जी को दृष्टांत देते हैं कि मेरे गोविंद आंखें इसलिए बंद किए कि आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं। भोले बाबा विष पीने की आपकी ही आदत है, मेरी तो माखन मिश्री खाने की आदत है। अब आप ही आओ, आप ही मुझे बचा लो और ये जितना भी विष लगा करके पूतना मौसी मेरी आई है इस विष का पान आप ही कर देंगे। इसलिए आंख बंद करके मेरे गोविंद लेटे हुए हैं, छोटे से शिशु हैं। भोले बाबा जी प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना गुरु मानते हैं और भोले बाबा जी भी श्री राम जी को अपना गुरु मानते हैं। राम साक्षात ईश्वरो धर्म, राम जी महाराज के इतना आदर्श, इतना मर्यादा पुरुषोत्तम उनके अंदर जो भावना है वो कोई भी व्यक्ति जाए इतने करुणाशील हैं कि किसी को भी अपना भक्त बना लेते हैं। जब रामेश्वरम में भोलेनाथ जी की स्थापना किए तो प्रभु श्री राम जी प्रकट हो गए
उस शिवलिंग में दर्शन और खुद ही उसके प्राणांत हो गए। तो कंस तुरंत दोबारा सुंदर अपने आपातकालीन नीति बुला करके सभी लोगों से कहता है, मैंने सुना था कि ये पूतना जाएगी तो मार देगी, लेकिन ये पूतना भी कोई काम की नहीं, ये तो वहां पर जा करके खुद ही मर गई है। मेरे प्रभु के जीवन में इतने कष्ट आए हैं। जब प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ तो सबसे पहले प्रभु किसको मारे थे? किसको मारे थे? सबसे पहले प्रभु तारका को मारे थे। और कृष्णावतार में जब मेरे गोविंद आए तो सबसे पहले किसको मारे? पूतना। अब कभी 10 साल में आपने कभी सुना है कि कहीं भूत और दानव बाबा मिले हैं? नहीं सुने होंगे। जब भूत कलयुग में नहीं दिखाई दे रहे तो भगवान कैसे कलयुग में दिखाई देंगे? क्योंकि भूत भी उसी आत्मा को दिखाई देते हैं जिसकी अंतरात्मा पवित्र हो, जिससे उस भूत की मुक्ति मिल सके। तो आजकल तो किसी की आत्मा शुद्ध ही नहीं, तो भगवान कैसे दिखाई देंगे? लेकिन भगवान कलयुग में बोले हैं, मैं अपना स्वरूप तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके शरीर में रोग है और आपको दवा नहीं सूट कर रही है, आप पूजन पाठ कराएंगे तो वही दवा आपको सूट करने लग जाएगी। तो भगवान आपकी मदद किस रूप में किए? और पूजनी माता जी हैं और बहुत भगवान का भजन करते हैं। हम सबको सीखना है उनसे। ये बड़ी सुंदर कथा है। खासकर माताएं जब घर में काम करती हैं तो आप काम हाथ से करती हैं, मुंह से नहीं। अगर घर में झाड़ू भी लगाए ना तो झाड़ू लगाते रहें, लेकिन भगवान का भजन करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप घर में भोजन बनाती हैं, आप आटा गूंथती हैं जब ना, तो आप आटा हाथ से गूंथती रहें और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप ये कीर्तन करती रहेंगी, आटा लगाती रहेंगी, भोजन बनाएंगी। उस भोजन को जो व्यक्ति करेगा ना, उसके अंदर भी भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी और घर में परिवार में कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। लेकिन मेरी माताएं क्या करती हैं? भोजन बनाएंगी, आटा लगाएंगी, उनके मन में कुढ़न होती रहती है, अरे आज जेठानी कम काम की, देवरानी ज्यादा कर रही है, आज देवरानी चूल्हे में भोजन नहीं बना रही है। जब आप ये बात लेकर के आटा लगाओगी तो जो व्यक्ति उसे रोटी को खाएगा उसके भी अंतरात्मा में यही प्रकट होगा और बाहर जाकर उससे झगड़ा ही होगा। इसलिए मेरा कहने का भाव है, आप लोग घर में भोजन बनाए, कोई भी कार्य करें तो कार्य हाथों से करते हैं, लेकिन मुख से प्रभु जुग जुग जीवो सोधा मैया जाकर भोले बाबा जी बोले, मैया आपका लाल जुग जुग जीवे, आप एक बार अपने लाल का दरस तो करा दो। अलख निरंजन मैया। नंदरानी जी भीतर से भाग कर बाहर आई। बालक है ना, ये तो सर्पों के ऊपर सोता है दिन रात, उन्हीं के ऊपर लेटा रहता है। यशोदा मैया बोली, नहीं बाबा, आप किसी और की बात कर रहे हैं। मेरा बालक तो भी 4 महीने का है, वो तो सर्प देखा भी नहीं है, बिच्छू देखा भी नहीं है। नंदरानी मैया बहुत समझाई और समझाने के बाद बोली, मैं दर्श नहीं कराऊंगा। भोले बाबा जी बोले, ओ बूढ़ी मैया, आप इतना जिद करती हो, लो मैं भी जिद कर लिया। मैं आपके द्वार पर धुनी रमा कर बैठ जाऊंगा, कभी तो अपने लाल को लेकर बाहर निकलोगी और बिना दर्शन के मैं जाऊंगा नहीं। तो इन माता जी के 3 हट कल भी मैं बता रहा था, बहुत बेकार होते। पहला है बाल हट, दूसरा है वृद्ध हट और तीसरा आप सब लोगों के साथ में गुजर ही रहा है। मेरी इन माताओं की जिद जो है, एक बार ये अगर अपनी जिद में आ गई, मुझे ये चाहिए, ये करना है, तो फिर तो करना है। नंदरानी
में आकर कहती हैं बाबा जी अभी आपने योगी हट वृद्ध हट देखा है, अभी स्त्रियों का हट नहीं देखा है। ये स्त्रियों का हट आप अगर देख लिए ना तो परेशान हो जाओ। मैं भी कहती हूँ जाओ तुम बैठ जाओ, मेरे इस महल में 9 दरवाजे हैं, आप एक द्वार में बैठ जाओगे। मैं जो नजर लगी है राई नो न उतारे, चल रे योगी नंद भवन में तो ये सौदा मात बुलावे। अरे योगी बाबा चलिए आपको नंदरानी मैया अपने महल में बुलाई है। बोले बाबा जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, वो मैया तो बड़ी हटीली है। मैं उस मैया से बोला अपने लाल का दर्शन करवा दे, वो कहती है नहीं नहीं मेरा लाल डर जाएगा। वो दासी कहती है चलिए नंदरानी जी आपको, नंद बाबा जी आपको बुलाए हुए हैं। और बोले बाबा जी वहां से चल दिए। जैसे आकर के वहां पर खड़े हुए नंदरानी के द्वार पर, तो नंदरानी मैया मेरे गोविंद को गोदी में लेकर के आती हैं और भोले बाबा जी के गोदी में जैसे देती हैं मेरे गोविंद खिलखिला के हंसने लगे। और भोले बाबा जी दर्शन करके हंसने लगे और प्रणाम करके कहते हैं धन्य है प्रभु, मैं कब से आपके दर्शन को लालायित था, आपकी बड़ी कृपा हुई, अभी तक आपने मुझे क्यों परेशान किया। मेरे गोविंद भी एकदम खिलखिला के भोले बाबा का दर्शन कर रहे हैं। नंदरानी जी बोली हो गया बाबा। रो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। नंदरानी मैया कहती हैं बाबा एक काम करो, आप जो दक्षिणा मांग रहे हो मैं बिल्कुल दूंगी। बोले बाबा बोले मैया एक काम करो, मुझे एक ही दक्षिणा के रूप में दे दीजिए कि जब भी अपने बालक को आप स्नान कराती हो एक छोटा सा मेरा मंदिर अपने महल में आप बनवा दीजिए। ये गोपियां क्या करती हैं कि चलो कन्हैया को हम लोग लालच देते हैं कि लाला मेरे जो ये गोबर की टोकरी है इसको सर पे मेरे उठा दोगे तो मैं आपको पेट भर छाछ पिलाऊंगी। छाछ का मतलब जानते हैं, माठा को गाँव में बोलते हैं। मेरे भगवान कितने दयालु हैं कि माठा पीने के लालच में गोबर की टोकरी उठा रहे हैं। तो एक दिन गोपी ने सोचा ये यशोदा के महल में बड़ा सुंदर नाचते हैं, इस यशोदा की भाग कितनी सुंदर है। सुन सखी कौतुक में कम नंदनी के मया दृष्टम गोधूल धूसिरातांग नित्यति वेदांत सिद्ध्यतः। आज गोपियां सोचती हैं अगर ये कन्हैया का मुझे पास से दर्शन हो जाता तो मेरी बड़ी भाग्य हो जाती। तो गोपियां आपस में प्लान करती हैं और कहती हैं अपनी सखियों से एक काम करते हैं, आज हम लोग जो सासू माँ के जमाने की मटकी है इसको हम लोग छोड़ देता है और वो गौएं सब बछड़े को दूध पिला देती हैं। जब मैं निकालने के लिए जाती हूँ तो दूध ही नहीं निकलता। तो यशोदा मैया बोली बहना अरे तुम्हारा काम ही तो मेरा बालक करता है, कौन सा नुकसान करता है। तो गोपी कहती है मैया आप ही अपने बालक का पक्ष ले रही हो, बालक को समझाती नहीं हो। एक गोपी तुरंत पहुंची कहती है यशोदा मैया आपका बालक
माखन खाए कोई बात नहीं, लेकिन ये ग्वाल वाल बंदरों को भी खिलाता है। तो यशोदा मैया बोली, एक काम करो बहना, कितना छोटा सा बालक है, कितना माखन खाता होगा, आप इसको तनक राजी से माखन खिला दिया करो। तो वो गोपी को हाथ जोड़ कर बोले, हे गरुड़ देव, आप मेरी रक्षा करना, आप बजना नहीं। जब मैं पेट भर माखन खाकर नीचे उतर जाऊं तभी बजना। घंटी में किसका बात होता है? गरुड़ जी का। इसलिए घंटी को गलती से भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप गलती से घंटी और शंख जमीन पर रख दिए, ये धरती माता से इनका वजन बर्दाश्त नहीं होता। तो गरुड़ जी महाराज से मेरे गोविंद प्रार्थना किए, जैसे प्रार्थना किए तो घंटी शांत हो गई। मेरे गोविंद जी चढ़े और चढ़ करके माखन निकाल कर खूब खाए। ना पीवे कान्हा दहिया न खावे, दूध ना पीवे दहिया न खावे, माखन मिसरू की बड़ोरी खावैया, नाचन लाल नचब हरि मैया, नाचन लाल नचब हरि मैया, नाचन लाल नचब प्रभु की मैया, नाचन लाल नचब प्रभु की मैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद लगोरी लगोरी लागो वृंदावनी को, प्यारो लगोरी बड़ोनी को, लगोरी लागो वृंदावनी को, प्यारो लगोरी बड़ोनी को, लगोरी लागो वृंदावन। हरि घर तुलसी ठाकुर सेवा, करे वो नीत हरि की अरोरी, लागो वृंदावन को, करे वे पूजा हरि की अरोरी, लागो वृंदावन को, प्यारो लगोरी बड़ोनी को, लगोरी लागो वृंदावन को, प्यारो लगोरी बड़ोनी को, लगोरी लागो वृंदावन को। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं। यही है द्वार हरि को हरि, लागो वृंदावन को, यही है द्वार हरि को। वृंदावन में गौए बहुत हैं, वृंदावन में गौए बहुत हैं, वृंदावन में गैया बहुत हैं, दूध दही कोरी भरोरी, लागो वृंदावन को, चारो लगोरी बड़ोनी को, लगोरी लागो वृंदावन को, चारो लगोरी बड़ोनी को, लगोरी लागो वृंदावन को, चारो लगोरी बड़ोनी को, लगोरी लागो वृंदावन को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर मेरे गोविंद आज जाकर वृंदावन में निवास करते हैं। नंद बाबा जी वृंदावन में पहुंचे तो कहते हैं, वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिना वीक्षासी दूतम प्रीति, राम माध्योप निर्विदा, चरो नीति नंद कुई धेनु माधारण। ऐसा त्याग जिसने किया है
वो सीखना है माँ यशोदा से, जिसने अपने प्रेम में मेरे भगवान को बांध दिया। अपने प्रेम में माने मेरे गोविंद को छड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ती हैं। ये किसी में क्षमता नहीं हो सकती, एक माँ में हो सकती है। माँ चाहे तो प्रेम से भगवान को रिझा के अपने घर में बना सकती है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सएव चंद्रात्मा बुधाई प्रेमा निगद्यते। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज बोले राजा परीक्षित से, राजन ये जो भगवान है ना, ये भगवान की जो मुरली है इतनी सरल नहीं है। एक बार भगवान मुरली बजाते हैं, ये गोपियां दौड़ी हुई चली आती हैं। ये मुरली कोई साधारण बांस की मुरली नहीं है। जानते हैं किस बांस की मुरली है? इंद्र के बागन बांस कपे जन इंद्र ने काटा ब्रह्म दियो है। शिव शंकर ने जो सिद्ध करी ऐसी गुणागान ये सो राधे तू चुराय लई ऐसी गुणागान ये बांसुरी है। नव लाखे से दुगनी ये बांसुरी है ऐसी गुणागान ये मेरे गोविंद। ये बांसुरी साधारण नहीं, इंद्र के बाग में बांस का पेड़ है। इंद्र के बाग में बांस का पेड़ है। काटने के लिए ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने काट कर लाया, शंकर जी ने उसमें छिद्र किया, उसको सिद्ध किया है। ऐसी गुणागान ये बांसुरी है। मेरे गोविंद की ये इतनी मधुर बांसुरी है। एक बार तो एक गोपी कहती थी, कन्हैया आप बांसुरी मत बजाया करो। जब आप बांसुरी बजाते हो ना, तो जो चूल्हे में मैं लकड़ी लगाती हूँ, उस चूल्हे की लकड़ी से पानी निकलने लगता है और आग बुझ जाता है। इसलिए आप बांसुरी मत बजाया करें। आप जो भी बांसुरी बजाते हैं, मैं जिस काम में लगी रहती हूँ वो काम वहीं पर छोड़कर भाग आती हूँ। ये आपकी इतनी मधुर स्वर की बांसुरी है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। विलोक दूषितां कृष्ण 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 हिना विभु तस्या विशुद्ध मत विचरा सर्वं तापी हमादय। मेरे गोविंद जी बड़े से बड़े सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु खाई नाम धाम भगत से बनी है मिठाई। प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। अनुज सखा संग भोजन करहे अनुज सखा संग भोजन करहे। मातु पिता जान सरहे प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। है गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से नारी है। गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से नारी है। गोवर्धन महाराज
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज मानसी का दान करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जयेंद्र को मन मर्दन दीनो दुर्गत ब्रज को बचाइनो इंद्र को मन मर्दन दीनो दुर्गत ब्रज को बचाइनो प्रगट भये दर्शन दीनो सिंह गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज बोले गोवर्धन महाराज की जय श्री गिरिराज भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री गोविंद नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से सुंदर गिरिराज बरसान की गुजरिया बरसान की गुजरिया बरसान की गुजरिया बरसान की आगे भगवान का पूजन हो वहीं दे के लिए वहाँ पर गुजरिया बरसान की वहीं दे दही का दान गुजरिया बरसान की वहीं दे दही का दान गुजरिया बरसान की। अरे कौन गाँव से आई और कौन गाँव तो जाई अरे कौन गाँव से आई और कौन गाँव तो जाई हर का है गुजरिया बरसान की मही दे दही को दान गुजरिया बरसान की। हर नंद गाँव से आई और गोकुल गाँव को जाई हर नंद गाँव से आई और गोकुल गाँव को जाई हरे राधा मेरो नाम गुजरिया बरसान की हरे राधा मेरो नाम खन चोर कृष्ण कन्हैया ए बाबू एक ही देख बाबा एक ही देख बाबा के बिहारी आरती गाँव से के बिहारी तेरी आरती गाँव हे गिरधर तेरी आरती गाँव हे गिरिधर तेरी आरती
गाऊं मोर मुकुट कर शीस सोहे प्यारी बांधे मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी गाऊं शिवान बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी किसन सारी दुनिया सारी उन चरणों में शीश नवाऊं शिवाज बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं दास दास हरि चरणों में बलि बलिया शिवाज बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती हरि तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार